दोस्तों, 1 अक्टूबर को कन्याओं को भूलकर मत देना ऐसा खाना, वरना माता रानी हो जाएंगी नाराज और आपका घर हो जाएगा कंगाल। कुछ लोग नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, तो कुछ खास गलतियां ऐसी होती हैं जिनको वे कर देते हैं, जिसकी वजह से माता रानी आपके पूरे घर को कंगाल बना देती हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, और ऐसे में शारदीय नवरात्रि 9 नहीं बल्कि पूरे 10 दिन की रहने वाली है। तो इस बार नवरात्रि में कन्या पूजन को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि कुछ लोग अष्टमी के दिन महाअष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं, तो कुछ लोग महानवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। ऐसे में कन्या पूजन आपको कब करना है, और भूलकर कन्याओं को ऐसी वस्तु भूलकर मत देना, वरना माता शेरा वाली हो जाएंगी नाराज और व्रत हो जाएगा खंडित। पूजा भी स्वीकार नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपके ऊपर कृपा करें, धन के भंडार भरे, कामनाओं को पूर्ण करें, तो भूलकर भी गलती से यह एक चीज कन्याओं को ना खिलाएं, वरना पूरे परिवार को इसका दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा और माता रानी आपसे हमेशा के लिए नाराज होकर आपके घर से धन की देवी लक्ष्मी को भी ले जाएंगी। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन से कंगाली दूर करना चाहते हैं, तो आज मेरे कहने से इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, ताकि आप सभी का कन्या पूजन से जुड़ा हुआ कंफ्यूजन दूर हो जाए। साथ ही जाने कन्या पूजन में आपको कन्याओं को कौन सी चीज उपहार स्वरूप में देनी चाहिए और कौन सी वस्तुएं भूलकर भी नहीं देनी चाहिए। कन्या पूजन के बाद अखंड ज्योति की ज्योत होती है, उसका क्या करना चाहिए, वहीं कलश के नीचे रखे हुए चावल का क्या करना चाहिए, नारियल का क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यहां तक कि हम आपको बताएंगे कि इस बार कन्या पूजन कब किया जाएगा, महाअष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और महानवमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। तो बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, और हां, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहां हम आपको पंचांग और ज्योतिष गणना के आधार पर महाअष्टमी और नवमी की पूजा के महत्व और पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में बताने जा रहे हैं, और साथ ही कन्याओं से जुड़ी कुछ खास उपाय और पूजा पाठ के बारे में बताएंगे, और ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे जिनको करने से आप अपने आप को बचा सकते हैं, जिससे आपको माता रानी के क्रोध का सामना नहीं करना पड़ेगा और माता का आशीर्वाद भरपूर आपको मिलता रहेगा। क्योंकि दोस्तों, अष्टमी नवमी के दिन कुछ लोग जो है अपने घर के रीति रिवाजों के हिसाब से कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है तो वह रहता है शुभ मुहूर्त का रहना। अगर आपको जानकारी अधूरी प्राप्त होती है और आप गलती से उस जानकारी के हिसाब से कन्या पूजन करते हैं, तो इसका परिणाम पूरे घर को देख झेलना पड़ता है। इसीलिए हम आपकी जानकारी के लिए यहां बड़े ही मेहनत के बाद शुभ मुहूर्त और पंचांग ज्योतिष गणना के आधार पर बताने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शेयर करते हुए एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए और नीचे अपना नाम और राशि डाल दीजिएगा। राशि अनुसार जो उपाय बनेगा वो आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। देखिए, कन्या पूजन का मुहूर्त क्या है। कन्या पूजन करने से पहले माता रानी क्या संकेत देती हैं, कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं, भूलकर कन्याओं को कचौड़ी, जलेबी या घर में बना हुआ खाना खिलाना चाहिए या नहीं, और कैसी थाली, कैसे बर्तन प्रयोग में लाने चाहिए। बहुत सारे गलती कर देते हैं, इसीलिए हम आपको पहले ही यह वीडियो बनाकर दे रहे हैं ताकि आप माता रानी के क्रोध का सामना ना करें। दोस्तों, नवरात्रि में कलश के ऊपर जौ और नारियल रखा होता है, उसे तोड़कर कई लोग कन्याओं को दे देते हैं। क्या ऐसा करना सही रहता है या इसे गंगा में विसर्जित करना चाहिए? देखिए, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा हैं, और हम आपसे यही कहेंगे कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने परिवार को बड़ा कीजिए। देखिए, हम जो चौकी लगाते हैं उसमें जो नारियल रखते हैं, उसमें जो नारियल होता है वह कन्या पूजन के बाद जो है उसका हमें क्या करना चाहिए, और नवरात्रि के अंतिम दिन ऐसी कौन सी गलती है जिनको भूलकर नहीं करना चाहिए। गलती से भी कन्याओं को ऐसा खाना खिलाने से पूरा घर बर्बाद हो जाता है। इस बार नवरात्रि 9 नहीं बल्कि पूरे 10 दिन की है, जो कि शुभ फल लेकर आई हैं। 9 दिन की सारी मेहनत, पूजा पाठ, इस नवरात्रि के महत्व का पूरा फल व्यर्थ चला जाएगा अगर आपने गलती से यह गलतियां कर दी। किस उम्र की कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है?
दोस्तों, यह सब जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। तो अष्टमी के या नवमी के इस पावन पर्व पर जब आप नवरात्रि में 9 कन्याओं को यानी कि 9 कन्या स्वरूपों को भोजन कराते हैं तो वह भोजन माता के अंश मात्र चला जाता है। ऐसे में 9 कन्याएं माता का स्वरूप मानी जाती है। तो कन्या पूजन करने से समस्त पाप, कष्ट, पीड़ा, पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष सब दूर होते हैं। यहां तक कि घर की कंगाली दूर हो जाती है। जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है वे सच्चे हृदय से दोनों दंपति अपने हाथों से कन्याओं का पूजन करें और कन्याओं को उपहार स्वरूप यह एक चीज जरूर दें। और जब आप यह वस्तु दें उस समय अपनी कामना को जरूर बोलें। आने वाली अगली नवरात्रि तक आपको खुशखबरी प्राप्त हो जाएगी। नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं तो माता रानी की असीम कृपा और कन्याओं के आशीर्वाद से आपके घर में धन वैभव की खुशहाली आती है। हर बार माता जो होती हैं अपनी सवारी बदल देती हैं, परंतु इस बार माता की सवारी हाथी की है, जो कि हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आई हुई है। हर भक्त के घर में माता रानी इस हाथी की सवारी को लेकर भ्रमण करती है। जिनके घर में भ्रमण करती हैं, जिनके घर में माता का आदर होता है, वहां पर माता अपना डेरा डाल देती है। हाथी पर सवार होकर आना सबके लिए शुभ संकेत लाता है। राजा प्रजा सभी के लिए शुभ संकेत होता है और उन्नति के मार्ग की ओर लेकर जाता है। परंतु कुछ विशेष उपाय और पूजा पाठ आपके लिए और भी ज्यादा फल देने वाले होते हैं। जैसे किसी की नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार में उन्नति नहीं, या फिर किसी कार्य में बार बार अड़चनें आपको देखने को प्राप्त होती है, तो ऐसे में कन्या पूजन में और कन्याओं को दी गई कुछ वस्तुएं साथ ही कुछ विशेष उपायों से आपकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। देखिए, व्यक्ति का भाग्य बदलता है और खुद उसकी आंखों के सामने बदलता है। दोस्तों, जब धरती पर माता रानी आती हैं तो हाथी सवार होकर के आती हैं तो फूल खिलते हैं, फसल अच्छी होती है, हरियाली की उत्पन्नता होती है, जीवन शुद्ध गंगा जल की तरह पवित्र होता है और नवरात्रि इतनी ज्यादा खूबसूरत, दुर्लभ, मंगलकारी आपके लिए बन जाती है। इस बार जो नवरात्रि हैं वह पूरे 150 वर्ष के सुसंयोग के बाद में आए हैं। ऐसा अद्भुत संयोग कई वर्षों के बाद देखने को प्राप्त होता है। देखिए, आप सभी को पता है यह साल 2025 बहुत ही ज्यादा भयंकर साल है। ऐसे में जो भी व्यक्ति अगर किसी आपदा दुर्घटना से बच जाता है तो उसके ऊपर समझो साक्षात देवी देवताओं की कृपा लगी हुई है। अगर इस साल किसी को थोड़ी सी भी हानि हो तो उसके नवग्रह तो खराब चल रहे हैं, साथ ही माता रानी का भी आशीर्वाद उसको प्राप्त नहीं हो रहा है। इसीलिए यह साल 2025 बहुत ही सावधानी बरतने वाली साल है। अभी इसका अंत नहीं हुआ है। जब तक साल 2025 समाप्त होगा तब तक के लिए अपने जीवन को सुखमय और कष्टों से मुक्ति पाने के लिए कुछ विशेष उपाय नवरात्रि में जरूर से कर लें और खास करके कन्या पूजन के समय यानी कि महाअष्टमी नवमी के दिन जरूर करें। भक्त अपनी कामनाओं को इस समय भूलकर पूर्ण कर लेंगे और आने वाले कुछ दिन जो आपके लिए हानि लेकर आएंगे उनको बिल्कुल अपने अनुकूल कर लेंगे। जीवन में आपको 10 से 12 साल तक कोई दुख और परेशानी संकट नहीं आएगा, चाहे पूजा पाठ करें या ना करें। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस बार नवरात्रि जो हैं वह बहुत ही पावन पवित्र इसलिए माने जा रहे हैं क्योंकि इस नवरात्रि में केवल 9 नहीं बल्कि पूरे 10 दिन का संयोग देखने को प्राप्त हो रहा है। ऐसे में दुर्गा विसर्जन कैसे करना है और अष्टमी नवमी तिथि की पूजा का विधान है वह हम आपको पहले बताएंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे उपाय और फिर बताएंगे नवरात्रि में कन्या पूजन के समय कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए। देखिए, इस बार जो नवरात्रि है वह 22 सितंबर सोमवार से प्रारंभ हुई थी जो कि 1 अक्टूबर को समाप्त होने जा रही हैं। तो ऐसे में कन्या पूजन का विधान आपके जीवन को और भी ज्यादा अलौकिक करने वाला है। दोस्तों, कई लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करेंगे तो कई लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करेंगे। इसीलिए हम दोनों ही दिन का शुभ मुहूर्त तारीख आपको बताने वाले हैं। इन कन्या पूजन में आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन देखने को प्राप्त हो रहा है। वह कंफ्यूजन आपका हम दूर करने जा रहे हैं। दोस्तों, कन्या पूजन करने से पहले हमें अपने घर में माता रानी की विधि विधान से पूजा करनी होती है। घर में हवन करना होता है। उसके बाद ही लोग अपने घर में कन्याओं को बुलाते हैं। तो अगर आप भी यह सोच रहे हैं कि कन्या पूजन करेंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जब आप अपने घर में कन्याओं को बुलाएं
तो उनके चरण धोइएगा। दोनों ही दंपति एक साथ मिलकर कन्याओं के चरण धोते हैं तो माता रानी प्रसन्न होती हैं। इसके बाद एक साफ स्थान पर उनको बैठा दीजिएगा और कन्याओं के माथे पर तिलक लगाकर उनके हाथ में कलावा बांध देना, उन्हें हलवा पूरी खिलाना। इसके बाद जो भी उनसे बन सके, आप जो भी सामर्थ्यवान हो उस हिसाब से दान दक्षिणा या गिफ्ट उनको देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। परंतु यहाँ शर्त यह है कि किसी भी कन्या को पैसे मत देना। जो भी उनकी जरूरत की चीजें हैं से केवल उनको वही लाके जरूर दीजिएगा। माता रानी की चुनरी जरूर से खरीद के लाइएगा। अगर ना ला पाए तो यहाँ कमेंट में हमने कुछ यानी कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दे रखे हैं, वहां से आप माता रानी से जुड़ा हुआ सामान मंगा सकते हैं। तो दोस्तों जरूर से मंगा के रखिएगा। और भक्त जो है बहुत ही ज्यादा इस बार असमंजस में है, क्योंकि इस बार की जो नवरात्रि है एक दिन बढ़ने की वजह से भक्तों के मन में शंका पैदा कर रही है। तो चलिए जान लेते हैं इस बार जो कन्या पूजन का मुहूर्त है वह क्या रहने वाला है। उसके बाद बताएंगे आप सभी को इस दिन किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपाय। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, इस बार 9 दिन ना होकर पूरे 10 दिन नवरात्रि प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसे कन्या पूजन के लिए अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर जो असमंजस बना हुआ है वह हम आपका अब दूर करने वाले हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा और कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। इस बार 22 सितंबर से शुरू होकर शादी या नवरात्रि 2 अक्टूबर दशमी तिथि के साथ संपन्न होंगे। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा की जाएगी। कन्या पूजन भी विधि विधान से किया जाएगा। कन्याओं का पूजन करने का एक विधि विधान यह है कि छोटी छोटी कन्याएं ही मां के रूप में मानी जाती हैं। केवल 10 वर्ष की आयु तक की कन्याओं को घर में लेकर आए और कुछ लोग पहले दिन प्रतिदिन कन्याओं की पूजा करते हैं। तो कई लोग साधक जो होते हैं विशेष रूप से महाअष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन का आयोजन करते हैं। इस वर्ष अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि है वो 29 सितंबर को शाम 4:31 पे आरंभ होगी, जो 30 सितंबर को शाम 6:06 पर समाप्त होगी। इसके बाद नवमी तिथि आरंभ होगी जो 1 अक्टूबर को रात 7:01 पर है। तो महाअष्टमी 30 सितंबर को है और महानवमी 1 अक्टूबर को है। 1 अक्टूबर को अब आप सभी को अच्छे से पता चल गया। देखिए, शारदीय नवरात्रि में महाअष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन करना सबसे शुभ इसलिए माना जाता है ताकि माता का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो जाए और मां दुर्गा अत्यधिक प्रसन्न होकर आपके ऊपर दोनों हाथों से कृपा बरसाए, क्योंकि मां बहुत दयालु है। थोड़ी सी पूजा अर्चना से आपके भक्ति भाव से प्रसन्न हो जाती है। शारदीय नवरात्रि पर अष्टमी कन्या पूजन का जो मुहूर्त रहेगा वो प्रातः संध्या सुबह 5:01 से लेकर सुबह 6:13 तक रहेगा। तो दूसरा मुहूर्त आपको 10:41 से दोपहर 12:11 तक प्राप्त होगा और अभिजीत मुहूर्त 11:47 से दोपहर 12:35 तक प्राप्त हो रहा है। तो वही महान अब ध्यान से सुनिएगा। नवमी के दिन कन्या पूजन करने वाले लोग महानवमी पर कन्या पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 4:37 से सुबह 5:26 तक रहेगा और सुबह 5:01 से सुबह 6:14 तक प्रातः संध्या का समय रहेगा। रवि योग इस दिन सुबह 8:06 से 2 अक्टूबर को सुबह 6:15 तक रहने वाला है। शारदीय नवरात्रि पर कन्याओं के पैर धोकर साफ थाली और साफ जल और साफ कपड़ा तौलिए से आप सभी को जो है कन्याओं के पैर धोने हैं। आपको कन्याओं के पैरों में महावर यानी कि अलता कुमकुम सिंदूर, अक्षत बैठने के लिए आसन, पूजा की थाली, घी का दीपक, गाय के गोबर का कंडा यानी कि उपला फूल और फूलों की माला, लाल चुनरी, भोजन में खीरी खीर, पूरी गुड़ चना और उपहार के स्वरूप भेंट, इन चीजों का आपको इंतजाम करके पहले से ही रखना है और इन सभी चीजों को माता रानी की पूजा में सम्मिलित करना है। इस दिन कन्या पूजन करते समय आपको बोलना है, या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्था नमस्तस्य 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 नमो नमः ओम दुम दुर्गाय नमः ओम श्री कुमार नमः ओम श्री त्रिगुणात्मक नमः। इस तरह से आपको जो है मंत्रों का जाप करना है। दोस्तों, नवरात्रि 8 दिन की जो होती है वह अच्छी नहीं मानी जाती है। ऐसे में नवरात्रि 10 दिन की शुभ मानी जाती है। अब नवरात्रि में किए जाने वाले उपायों को जानेंगे। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में
माता रानी की पूजा करने से, कन्या पूजन करने से 3 देवी माँ, काली, सरस्वती माँ, लक्ष्मी और आपके पूरे परिवार में व्रतधारी को अभय वरदान की प्राप्ति होती है। भक्त श्रीधर की तरह सच्चे हृदय और कोमल भक्ति से जो व्यक्ति माता की पूजा करता है, उसी के सभी कष्टों का निवारण मां शीघ्र ही करती है। मां शेरावाली की पूजा करने से, उपासना करने से विनम्रता का विकास होता है। कष्ट, दरिद्रता, दुख नष्ट होते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। यदि आपके पाप कर्म इतने ज्यादा हैं कि आप जो है कन्याओं के चरण धोते हैं तो वे दूर हो जाते हैं। कन्याओं को साफ जमीन पर बैठाना ही चाहिए और गंदे स्थान से दूर रखना चाहिए। लोग गंदे कपड़े पर बैठा देते हैं, इसे व्रत का अपमान माना जाता है। कन्याओं को अक्षत, फूल, कुमकुम लगाएं, भोजन करवाएं, लेकिन हमेशा याद रखें कि कन्याओं की थाली में 3 पूरियां ना रखें, इसे शुभ नहीं माना जाता। पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं, कैदियों के लिए दी जाती है। कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरियां कभी ना दें, लेकिन 1-2 पूरी करके आप दे सकते हैं, इससे 3 संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में कन्या के सिर पर लाल चुनरी जरूर से समर्पित करें, यानी कि उनको समर्पित करते समय उड़ाना है। भोजन में खीर, हलवा, पूरी जैसा मैंने पहले बताया, चना, आलू और छोले वगैरह इत्यादि रखें, परंतु ध्यान रहे तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें। पनीर की सब्जी देना चाहते हैं तो भूलकर भी प्याज, लहसुन का इस्तेमाल ना करें, अन्यथा घोर अनर्थ होगा। और हमने शुरू में ही बताया कि कन्याओं में मां लक्ष्मी, सरस्वती, मां काली का वास होता है। इसीलिए प्याज, लहसुन के स्थान पर आप जो है सादा, सिंपल तरीके से भोजन बनाएं। थाली में ना परोसे, क्योंकि जागृत अवस्था में माता होती हैं और कई लोग कभी कभी ज्यादा स्मार्ट होने के चक्कर में कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह दे देते हैं। इससे घोर अपराध माना जाता है, क्योंकि इसमें प्याज, लहसुन का इस्तेमाल होने के कारण आपका व्रत खंडित हो जाता है। तमाम तरह की चीजें मिलावट की आती हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है, दुर्गा मां क्रोधित हो जाती हैं। आपको 9 दिन तक लहसुन, प्याज भी नहीं खाना चाहिए, परंतु अगर गलती हो गई है तो अंतिम दिन इस चीज का आप जो है प्रायश्चित कर सकते हैं। मां से क्षमा याचना कर सकते हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटी सी गलती पूरे व्रत को ले डूबेगी। कन्याओं को बंद की हुई कोई चीज ना खिलाएं। देखिए दोस्तों, मार्केट से ली हुई कोई चीज ना दें जिसके अंदर प्याज, लहसुन जैसी चीज हो, ताकि आपके व्रत पर इसका प्रभाव होगा। आप चाहे रेडीमेड कोई भी चीज लाकर खिलाते हैं, जैसे दही जलेबी खिलाते हैं, जो शुभ नहीं मानी जाती। भले ही आप जलेबी दही खिलाते हैं, परंतु माता को घर का बना शुद्ध भोजन अपने हाथों से खिलाएं। प्रिय होता है माता रानी को। नवरात्रि के दौरान में पका खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। घर का बना पका खाना कन्याओं को खिलाना चाहिए और हमेशा याद रखें कि कन्याओं को प्लास्टिक के दौंडे में खाना भूलकर ना दें। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुद्ध नहीं होते, अशुद्ध होते हैं। कन्याओं को स्टील के बर्तन, पत्तों से बने बर्तन में ही भोजन कराना चाहिए। मार्केट में पत्ते भी मिलते हैं। पत्तों से बनी हुई थालियां जो आती हैं वह सस्ती मिल जाएंगी, लगभग 5 या 10 की आपको 1 पीस के रूप में मिल जाएगी। जैसे आप देख लेना अपने हिसाब से, तो वह पूजन में आप रख लें। कन्याओं को आप आराम से, दोस्तों, पत्तों के जो बर्तन होते हैं वह शुभ माने जाते हैं, परंतु प्लास्टिक के अशुभ होते हैं। तो आप जो है पत्ते के भोजन बर्तन में भोजन करा सकते हैं। दोस्तों, आपको बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्राप्त होगा। इसमें भोजन में देवता भी भोजन ग्रहण करने आते हैं, तो प्लास्टिक की चीजें घर में बिल्कुल ना लेकर आएं। दोस्तों, यही नहीं, कन्याओं को थाली में 1 लौंग जरूर से रखें। जब आप भोजन परसे तो उस समय लौंग देवी शक्ति का रूप मानी जाती है, तो मां को बहुत ही प्रिय होती है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नवदुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी लौंग का भोग ही पसंद करती है। इसीलिए कन्याओं की थाली में चुपचाप 1 लौंग जरूर रख ले। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होने देंगी। आपको बता दें कि कन्याओं को उपहार में खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे, धन की कोई कमी ना रहे। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं।
कन्या पूजन करते समय कन्याओं को गिफ्ट देना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं, खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं, काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। कन्याओं को लोहे का सामान ना दें। जब कन्याओं को अपने घर लेकर आएं और उनको भोजन कराएं, जब उनके चरण जरूर से आपको छूने चाहिए और प्रस्थान करते समय भी छूने चाहिए। मन में उस समय अपनी अधूरी इच्छाओं को भूलना चाहिए। माता रानी तुरंत आपकी वह मनोकामना पूर्ण करती हैं। कुछ भी हो जाए, कन्याओं को शुक्रवार के दिन उनकी थाली में खट्टी चीजें कभी मत परोसिए, क्योंकि इस दिन माता संतोषी का दिन होता है और मात संतोषी का जो दिन होता है वह शुक्रवार का दिन है। इसीलिए आपको शुक्रवार के दिन जब भी नवरात्रि पड़ जाएं तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। परंतु इस बार आपको बहुत ही ज्यादा शुभ और अच्छे दिन प्राप्त हो रहे हैं। दोस्तों, खट्टी चीजों का भोग भूल कर नहीं लगाना चाहिए। कन्याओं की थाली में आम, चटनी, नींबू, इमली यह नहीं देना चाहिए, क्योंकि मां संतोषी भी तो माता कन्याओं के स्वरूप में आपके घर आती हैं। कन्याओं को भोजन में ऐसे खाना देने से माता रानी का जो क्रोध है वह पूरे घर को झेलना पड़ता है। संतोषी माता आपके घर पर खुश नहीं होती हैं। दोस्तों, कन्याओं को खट्टा पदार्थ बिल्कुल ना खिलाएं। साक्षात माता संतोषी आपसे नाराज होंगी। भोजन ग्रहण करने और कन्याओं के साथ आपके घर में पधारने तक मां संतोषी घर में रहती हैं। इसीलिए उनको प्रसन्न रखें और अभय वरदान का प्राप्ति आप कर लें। नवरात्रि के दिनों में अगर आपको यह संकेत मिल जाए तो समझो माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। ऐसे कौन से संकेत हैं? जैसे कि कलश स्थापना करते समय जौ से निकलने वाली हरियाली होती है, शुभम मानी जाती है। कहा जाता है कि जौ से निकली हरियाली हमारे भविष्य में होने वाले अच्छे बुरे कामों का संकेत होती है, हमारे जीवन में आने वाले हमारे भविष्य को बताती है। आपने जो जौ बोए हैं वह किसी कारण नहीं उपजे, यह बड़ा संकेत है। आप मनुष्य के रूप में उस संकेत को मान सकते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि में जो अगर सूख जाते हैं या बढ़ते नहीं तो आपके घर समझ लेना कि अच्छा समय नहीं चल रहा है, आपका खराब समय आने वाला है। घर में कोई बड़ी रोग बीमारी आने वाली है या धन हानि का संकेत माना गया है। आपने कोई ना कोई जरूर से गलती की होगी जिसके कारण माता रानी नाराज हो गई हैं। इसलिए माता से आप क्षमा अवश्य मांगे। मां अपने भक्तों को अवश्य माफ करती हैं। दोस्तों, यदि जो हरे भरे जवारे होते हैं वे घर में हरियाली का संकेत लाते हैं, धन खींचने की चाबी होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक का सिक्का या चांदी का कोई भी सिक्का जौ के बीचों बीच में अगर मिट्टी में दबा दिया जाए तो घर में सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। जौ के अंदर हमेशा 1 रुपये का सिक्का अवश्य डालना चाहिए। जौ को खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें धन वगैरह अवश्य डाल दें। माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर परिवार पर संकट आने से बच जाता है। नवरात्रि के दौरान सपनों में अगर फूल, गंगा नदी, शेर, मंदिर, मां दुर्गा का दिखना शुभ संकेत माने जाते हैं। यह सपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाते हैं। नवरात्रि में सपने में फूल दिखना सबसे ज्यादा शुभ होता है। सपने में गंगा का दिखना आत्मगलानी से मुक्ति कर देता है। मां दुर्गा को बुलाने के लिए आपको ओम जयंती मंगला, काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा, शिवधात्री स्वाहा, स्वाधा नमोस्तुते, 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अब आप सभी को नवरात्रि में जलने वाली ज्योत के बारे में बताते हैं। आपको ज्योत को लेकर कुछ संकेत होते हैं जो माता रानी के आपके घर में आने का संकेत होती हैं। नवरात्रि में ज्योत का बाती का क्या करें? देखिए, गरीब के गरीब अगर रहना चाहते हैं तो ज्योत की बाती के चमत्कार जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ज्योत जो होती है वह रंग से राजा बनाते देर नहीं लगाती। नवरात्रि में हर प्रयास करना चाहिए कि हर घर में अखंड ज्योत जरूर जले, नहीं तो दीपक तो जरूर ही जलाना चाहिए। मंदिर में जाकर कहीं धार्मिक स्थान होते हैं, वहां पर कहा गया है कि आपके अपने घर से ज्योत जलाते हैं या अपने नाम से कहीं मंदिर में जाकर ज्योत जलाते हैं। ऐसे व्यक्ति पर दुर्गा के 9 रूपों की कृपा होती है। बहुत से लोग अपने आध्यात्म उन्नति के लिए, स्वयं की तरक्की के लिए, घर परिवार की सुख शांति और खंड ज्योत के लिए घर में ज्योत जलाते हैं। लेकिन 90% लोग ऐसे हैं जो जलाने के बाद भी दुखी रहते हैं। घर परिवार में शांति का माहौल नहीं रहता, शांति का वातावरण नहीं रहता। इसके कारण है ज्योत की बाती से धनवान बनने का, गुणवान बनने का जबरदस्त चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा।
गुरु परंपरा से जो प्राप्त हुई है वही जानकारी देता हूं। अखंड ज्योति को जीवन में सुरता का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिन तक ज्योत जलाने से आपके घर में उन्नति होती है और आपकी किस्मत चमक जाती है। सूर्य चंद्रमा जैसी आपकी किस्मत चमकती है और आपको किस्मत चमकने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अब बात करते हैं ज्योति के बारे में। तो यह बात 100% सत्य है कि वाती को हम बहुत ही गलत तरीके से फेंक देते हैं। हमारे साथ ऐसे साधक जुड़े हुए होते हैं जो इस उपाय के बारे में बताते हैं कि ज्योत की जो बाती होती है वह चंद दिनों में करोड़पति बना देती है। कुछ लोग लखपति बन जाते हैं तो कुछ लोग अच्छे अच्छे पद पर बैठ जाते हैं। अगर आप नौकरी प्राप्ति करना चाहते, कोई मनोकामना है, वह पूर्ण नहीं हो रही है तो ध्यान देना। अब जो अखंड ज्योत जला रहे हैं उसे साधारण मत समझना और ज्योत घर में मां दुर्गा के आने का प्रतीक होती है। जो व्यक्ति अपने घर में अखंड ज्योत जला लेते हैं, ज्योत की सेवा कर लेते हैं, ऐसे व्यक्ति के फिर कभी जीवन में गरीबी नहीं रहती है।